हेलो दोस्तों, न्यू कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, हम आपको कराते हैं यूपी पुलिस एग्जाम 2024 23 अगस्त के आए हुए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत बताइए। देखिए कैसे सवाल लगाते हैं। 30 टेबल का लागत मूल्य, 30 का सीपी बराबर है 40 के एसपी के बराबर, तो सीपी अपान एसपी निकाल लो, कितना आएगा 40/30। ये 0 से 0 काट सकते हो। आप बताइए सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 3, तो क्या हो रहा है सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो क्या हो रही है हानि। कितने की हानि हो रही है, 4 की खरीदे 3 बेचे, कितने का घाटा हो रहा है 1 का। हानि को जब प्रतिशत में बताते हैं तो नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है सीपी। सीपी कितना है 4, परसेंटेज में बताना है तो कितने का गुणा 100 का, 4 से काट दो, कितना आ गया 25%। ऑप्शन नंबर ये। अगला देखिएगा, ध्यान से समझना ये वाला सवाल। 0.05, 0.5, 0.5, 0.25, 1.25 का महत्तम समावर्तक बताइएगा। याद रखना दशमलव संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आपको देखना है यहाँ दशमलव के बाद मैक्सिमम कितनी डिजिट है, यहाँ की कितनी डिजिट है 2, यहाँ कितनी है 2, तो याद रखना प्रत्येक संख्या में हम क्या करा देंगे 100 का गुणा, तो कितना आएगा 5। ये कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ करा देंगे तो कितना हो जाएगा 50, यहाँ कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 125। अब इन सभी का क्या ले लेते हैं एचसीएफ, तो इन सब में सबसे छोटा कौन है 5, 5 से कट रहा है, तो याद रखना इनका एचसीएफ कितना हो गया 5। अब कितने का यहाँ पे गुणा कराए थे 100 का गुणा कराए थे, अब की बार यहाँ कितने का भाग लगा देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा 0.05। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। अगला देखना, देखिए भाई सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 4, 6, 7, 8, यहाँ कितना लिखा गया 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल कितना बचना चाहिए 3। अब ऐसे सवालों को लगाने का जो मेन तरीका होता है वो क्या होता है, आपको क्या करना है 4, 6, 7, 8, 9 का सभी का क्या ले लो एलसीएम, जितना एलसीएम आए उसमें कितना जोड़ना है 3। एग्जाम में कैसे लगाना है आप बताइए, इस किसी भी संख्या में 9 का भाग देने पर 3 बचना चाहिए। अब आप ध्यान से सोचिए 9 की डिविजिबिलिटी हमने बताई थी अंकों का योग, यहाँ कितना 5 और 1 6, इसमें 9 का भाग देने पर कितना बचेगा 6, ये कितना आएगा 5 और 1 6, ये कितना आएगा 5 4 9, कितना बचेगा 0, 7 5 कितना हो गया 12 को फिर से जोड़ देते कितना आएगा 3। कौन से ऑप्शन में आ रहा है डी, आंसर नंबर क्या होगा डी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ये देखिए अच्छा सवाल आया था एग्जाम में। एक फल विक्रेता कुछ संतरों को 10 रुपए में 4, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रुपए, ध्यान से समझना भाई, हम यहाँ पे लिखेंगे रुपए और यहाँ पे लिखेंगे वस्तु। ठीक है, रुपए पहले कितने 10 रुपए में 4, तो 10 रुपए में 4, फिर क्या 10 रुपए में 5, 10 रुपए में 5। ठीक है, फिर कितना कर रहे हैं, ये आपका क्या, ये क्या है खरीदने वाला, ये है खरीदने वाला क्योंकि दोनों हिसाब से खरीद रहे हैं, और यहाँ पे 20 रुपए में 9 की दर से बेच रहा है, 20 रुपए में 9 की दर से बेच रहा है। हम क्या करते हैं वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं, वस्तुओं को क्या करेंगे बराबर, बराबर कैसे करते हैं एलसीएम से, 4 5 9 का है, एलसीएम कितना आया 180, तो यहाँ कितने का गुणा करा देंगे 45 का। ठीक है, यहाँ कितने का गुणा करा दें, ध्यान से समझिएगा, हमें 180 बनाना है, कितने का 36 का, यहाँ कितने का गुणा करा दें 20 का। जब यहाँ 45 का गुणा कराया तो ये कितना बन गया 450, यहाँ 36 का 10 में गुणा कराया 360, ये 20 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 400। आप बताओ यहाँ वस्तुएं कितनी खरीद रहे हैं 180, यहाँ कितनी खरीद रहे हैं 180, टोटल कितनी खरीद रहे हैं 360, और यहाँ भी कितनी बेच रहे हैं 180, 180 बेचते हैं 400 रुपए में, तो आप बताइए 360 बेचना है, क्योंकि जितनी खरीदी थी उतनी तो बेचोगे, तो 360 कितने की बेचोगे 800 की। आप बताइए टोटल यहाँ सीपी कितना हो गया 450, 360 कितना हो गया 810, और ये कितना की बेच रहे हो 800 की। सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, तो क्या हो रही होगी हानि, याद रखना हानि। तो यहाँ ध्यान से समझो कितने की हानि हो रही है 10 की, कितने पर हमेशा सीपी पर, सीपी कितना है 810, परसेंटेज में निकालना है तो 100। अब ऑप्शन देखिएगा हानि ये आ सकता है नहीं आ सकता,
लाभ वाला आंसर होगा नहीं, ये नहीं, आंसर नंबर कौन सा हो गया? बी। अगला सवाल देखना, 2 प्रकार के चावल की दर से 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 17 रुपए प्रति किलोग्राम दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात क्या होता है? क्या अनुपात ज्ञात कीजिए। बस इसमें क्या लगेगा? एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन लगाते हैं, ध्यान से समझना। एक तरफ लिखते हैं 11, एक तरफ कितना लिखते हैं? 21। दोनों को कितना, दोनों का मिश्रण कितना बोला गया है? 17। एलिगेशन लगा दोगे, 17 में 11 गया, कितना बचा? 6। 21 में 17 गया, कितना बचा? 4। रेशियो कितना आ गया? 2:3। किसी अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 2:3। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखना भी, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, खूब आपको क्लास में भी कराया। 12.5% समय 2 गुना है, तो हमने क्या बताया था? 12.5% कितना होता है? 1/8। कितना आंसर? 8। या फिर हमने ये बोला था 2 गुना हुआ करे तो जो आपकी दर हुआ करे हमेशा 100/12.5। जो आपकी दर दी जाए और आपसे समय पूछा जाए तो याद रखना जितने की दर है, अगर यहाँ पे 2 गुना हुआ करे तो जितनी दर है उसका भाग दीजिए, दशमलव वाला घटाओगे 0, काट दो, कितना आएगा? 8। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखना भाई, ये देखिए अच्छा सवाल है। 12 पुरुष 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं। कैसे लगाना है? 12 पुरुष 12 मैन, कितनी महिलाएं? 18 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं? 10 दिन में। ये होता है टोटल वर्क। अब कितने? 9 पुरुष 9 मैन 18 महिलाएं 18 वुमेन कितने दिन में करती हैं? 12 दिन में। कितना लिख लो? 12। ध्यान से समझना। अब यहां से देखिए हम 2 से काट दें, 2 पंचे 10, यहां करेंगे 2 छंग 12। अब एक साथ गुणा कराएंगे, एक साथ समझना, 12 पंचे 60 और ये कितना आएगा? 9 छाक 54। 60 54 कितने का डिफरेंस है? 6 का। ठीक है, कितना आ गया? 6 मैन। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से 18 पंचे 90 और ये कितना आएगा? 18 छंगा 108। 108 90 में कितने का डिफरेंस है? 18 का। 18 वुमेन, तो यहाँ कितना आ जाएगा? मैन अपान वुमेन। कितना आ गया? 18/6। छतियां 18, कितना आ गया? 3/1। इस बात का मतलब हो गया मैन की क्षमता कितनी हो गई? 3। वुमेन की कितनी हो गई? 1। अब ये क्षमता यहीं पे रखिएगा, डायरेक्ट लगाने की कोशिश करना है। एग्जाम में कैसे लगाना होता है? मैन की क्षमता कितनी है? 3, तो 12 3 36 प्लस वुमेन की कितनी है? 1। 18 एकम 18। और ये पूरा काम कितने दिन में किया जाता है? कितने दिन में? 10 दिन में, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं 10 लेंगे बराबर। अब काम किससे करवाना है? 2 पुरुष। पुरुष की क्षमता कितनी है? 3, तो 3 दूनी 6। यहाँ पे 3 महिलाएं, 3 एकम 3। और कितने दिन में करना है? डी दिन में। देखिए 6 और 3 9। और ये कितना हो रहा है? 36 18 कितना हो रहा है? 54। ठीक है, 6 3 9। ध्यान से समझना, ये 9 आएगा, 9 छाक 54, 6 दशावन 60। तो याद रखना डी का मान कितना आ गया? 60। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चलती हैं। समान दिशा में चलती हैं तो चालें घटती हैं, अगर विपरीत जाएंगी तो चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति वाली चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, तो ध्यान से समझना, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो हमेशा याद रखना अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो और कौन सी कर रही है? तेज गति वाली। तो हम किसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? रेलगाड़ी की लंबाई। कौन सी वाली की? तेज गति वाली की। अब यहाँ देखो एक ही दिशा में जा रही है तो चालें घट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा? 59 में 32 गया, कितना बचा? 27 किलोमीटर सापेक्ष चाल आ गई। और इसी चाल से आपको कितने समय में दूरी तय करनी है? 16 सेकेंड में। तो यहाँ 16, यही तो आपकी दूरी रही होगी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, तो 5/18। अब काट दो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 से काट दो, 2 8 16, 8 5 40, 40 3 120। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल समझना भाई, 2 रेलगाड़ियां, ये तो वही सवाल है। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर
खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाले समय ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग या किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई साथ ही साथ में उस पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहां दूरी कितनी हो गई, 67 और 33 कितना, 100 मीटर। ठीक है, और ये कितने समय में करती है, 10 सेकेंड में। अब बताइए, इसी ट्रेन के द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर। अपनी लंबाई कितनी है, 67 मीटर, तो कितनी दूरी तय करेगा, 67। अब आप बताइएगा, यहां पर जो रेलगाड़ी की चाल रही होगी और यहां पर रेलगाड़ी की जो चाल रही होगी वो क्या होगी, समान होगी। याद रखना, जब चाल समान हो, जब चाल क्या हो, समान हो, तो जो दूरी में अनुपात होता है वही अनुपात आपका किस में आएगा, समय में अनुपात रहेगा। तो दूरी में अनुपात बताइए, 167 है यहां। ध्यान से समझना, जो दूरी में अनुपात है वही किसमें होगा, समय में। ठीक है, तो यहाँ 100 का मान कितना है, 10 सेकेंड, तो 67 का मान कितना होगा, 6.7 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखना, एक परीक्षा में छात्र जो अधिकतम अंक का 20%, ध्यान से समझना, हम क्या बताते हैं, पास की कैटेगरी बताना है आपको, ये इधर भी पास कराना है और इधर भी पास कराना है। ध्यान से समझना, आप 20% अंक लाता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है, 5। अगर उसे 5 अंक और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो पास। यहाँ पे समझिए, एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंक 30% स्कोर करता है और जो 20 अंक क्या है, अधिक, अगर वह 30% अंक लाता है और 5 अंकों से कितने अंक ज्यादा है, 20, अगर ये 20 अंक कम हो जाए तो वह क्या, तब भी वह क्या कहलाएगा, पास। अब परसेंटेज एक तरफ कर लो, तो यहाँ देखिए ये जाएगा 10% का मान कितना हो गया, 25। हमसे पूछा क्या गया, उत्तीर्ण होने के आवश्यक प्रतिशत अंक। अब यहीं पे अगर परीक्षा का पूर्णांक पूछा जाता तो यहाँ एक बिंदी लगा देते, एक बिंदी यहाँ लगा देते, तो 100% का मान कितना हो जाता, 250, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाता, 250%। ठीक है, बट हमें पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया उत्तीर्ण का परसेंटेज पूछा गया, तो याद रखना यहाँ पे आपने निकाला 10% का मान 25। अगर ये 5 अंक आपके परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए तो ये टोटल क्या बन जाएगा, परसेंटेज। तो ध्यान से, इस 25 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, इधर भी 5 से भाग लेंगे, भाग लगा दें, तो आप ध्यान से समझिएगा, ये कितना हो जाएगा, 2%, और ये कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 अंक का बराबर कितना हो गया, 2%। तो ये कितना हो गया, 2%, तो 20 और 2 22, ऑप्शन नंबर ए। अगला समझना भी, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपए है। ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप बताइए, 2 वर्ष है, 5, 2 2 पंचे, 10% का मान कितना दिया गया है, 1600, तो यहाँ 100% का मान कितना हो जाएगा, 16,000, यानी ये मूलधन आपका कितना हो गया, 16,000। अब यहाँ पे देखिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, तो भी हम कह सकते हैं 20 से कितना रहा होगा, 21, और यहाँ कितनी वर्ष है, 3, तो यहाँ क्या कर देंगे, क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000, और 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। कितना ब्याज मिल रहा है, ध्यान से समझना, कितना मिल रहा है, 1261। आप बताइए, 8,000 की वैल्यू दी गई है 16,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो 1261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1261 गुणे 2, 1261 गुणे 2, तो 2 एकम 2, इकाई के अंक में किसमें 2 आ रहा है, इसी में ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, ध्यान से समझना ये सवाल, 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिशत से 73,000 रुपए पर साधारण ब्याज। यहाँ कितना वर्ष है, बीच में एक ही वर्ष तो है, यही लगा दो, एसआई बराबर PRT/100। एसआई का मान कितना पूछा गया है,
यहाँ पे P का मान कितना है 73,000, 73,000 और R का मान कितना दिया गया 15%। समय कितना 1/100, 2 जीरो ये काट दिए, 15 का बड़ा करा लो, 15 तिया 45, ठीक है। 4 15 सत्ते 105, 105 और 4 109, यहाँ कितना आ गया 10,950। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा भी, ये कितना दिया 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट, छूटी पूछी गई है तो 475 15% बटे कितना 100, कैलकुलेट कर लो। 15 पना 75, ठीक है, 15 पना 75, 15 सत्ते 105, ठीक है, कितना आएगा 2, ठीक है, 15 चक्कू 60, 60 और 11 कितना हो गया 71, कितना आएगा 71.25। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए भी, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर। इस बात को ध्यान से समझना, जैसे मैंने 2 4 6 8 और 10, ये मैंने 5 लगातार सम संख्याएं लिखी हैं। यहां बताओ कितने का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 2 का, यहाँ कितने का अंतर है 2 का, यहाँ कितने का अंतर है 2 का, यहाँ कितने का अंतर है 2 का। ध्यान से समझना, ये कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, गैप कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर कितना, गैप कितने हैं 4, एक गैप कितने के बराबर 2 के, तो उनके बीच पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच कितना अंतर हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ कितनी संख्या है 9, कितने गैप रहेंगे 8, 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है। अगला देखिए, ध्यान से समझना, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है, बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान से समझना। एक चीज समझना, आपका जो खर्चा होता है, खर्चा बराबर हमेशा याद रखना क्या होता है, कीमत और इनटू खपत। अगर आपका खर्चा कांस्टेंट है तो याद रखना जो कीमत का रेशियो होगा उसका उल्टा किसका रेशियो होगा, खपत का। ध्यान से समझना, जैसे यहां पर बताओ 1200 रुपए फिक्स है, यानी खर्चा क्या है कांस्टेंट है, तो याद रखना कीमत का जो रेशियो होगा उसका उल्टा किसका होगा, खपत का। आप बताइए कीमत में कितने की वृद्धि की गई 25%, 25% कितना होता है 1/4, यानी हम बोल सकते हैं कीमत में 4 से, कीमत में जो रेशियो रहा होगा वो कितना रहा होगा 4 से 5, ये किसका रेशियो है, कीमत का। अगर ये कीमत का रेशियो है तो खपत में रेशियो कितने का रहा होगा, ये रेशियो रहा होगा 5 से 4 में। आप बताओ पहले खपत 5 थी, बाद में कितनी हो गई 4, कितने की कमी आई 1 की, और यहाँ पे कितने की किलोग्राम कम पाता है 6, तो 1 का मान कितना हो गया 6 केजी, ठीक है। तो 5 का मान कितना रहा होगा 30 केजी। उन्होंने क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा गया, तो प्रारंभिक बताइए 1200 रुपए में कितने केजी लाते 30, तो 1 केजी की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 केजी की कीमत बताइए कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझना। तो 1200 बटे 30 कितना आ जाएगा 40, ठीक है, 4 12। ऑप्शन नंबर डी। अगली बात समझना, देखिए भाई, देखिए ये वाला सवाल देखिए भी, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या बताइए। इसे वेन डायग्राम से समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये क्या है क्रिकेट खेलने वाले, ये क्या है टेनिस खेलने वाले। क्रिकेट खेलने दोनों, याद रखना जब भी ऐसा सवाल हो तो दोनों होता है उसे पहले रखना चाहिए। तो दोनों कितना है 5, और 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 5 ऑलरेडी है, तो ये वाला केवल अगर पूछा जाता कि केवल क्रिकेट खेलने वाले तो कितने 10, ऐसे अगर हम कहें टेनिस में कितने हो जाएंगे 10। अब बताइए टोटल अगर छात्र देखा जाए तो 10 5 15 10 कितना हो गया 25 छात्र ऐसे हैं जो कोई दोनों में से कोई ना कोई एक गेम खेलते हैं। तो आपसे बोला गया है ऐसे बताइए जो कोई नहीं खेलता है। टोटल छात्र हैं कितने 40, 40 में 25 में कोई ना कोई खेलते, तो ना खेलने वाले कितने हो गए आपके 15। ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखिएगा भाई, ये वाला सवाल देखिए, ए बी सी का औसत वजन 60 केजी है। इनका औसत वजन कितना है? 60 केजी। ए बी और सी का औसत वजन अगर 60 केजी है तो योग कितना रहा होगा? तो 60 गुणे 3 यानी कितना रहा होगा? 180। अब ए बी का औसत वजन कितना है? ए बी का औसत वजन कितना है भाई? ए बी का औसत वजन 30 है तो योग कितना रहा होगा? 30 गुणे 2। 2 लोग हैं तो 2 का गुणा, 3 है तो 3 का गुणा, यह कितना हो जाएगा? 60। और बीसी का औसत कितना है? वीसी का औसत कितना है? 70 केजी। तो आप बताइए 70 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 140। अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, ध्यान से समझना, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये ए प्लस बी और ये वाला सी और प्लस वी, ये कितना हो जाएगा? 140 और 60 200। अब बताओ इतने की वैल्यू आपके पास कितनी है? 180। इतने की वैल्यू कितनी है? 180। ध्यान से समझना, 180 और प्लस v बराबर 200। तो v की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा? 100 कितना जाएगा? 20। और आपसे किसकी पूछी गई है? v का वजन कितना होगा? कितना होगा भाई? 20 केजी। ऑप्शन नंबर v। अगला देखिए भाई, ध्यान से समझना, आपसे ये बोला गया है इस सवाल में, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यात्रा पूरा करने बहुत ही आसान है। आप बताइए आपसे समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी गई है? 250 किलोमीटर। दूरी कितनी? 250 किलोमीटर। चाल कितनी है? 50। तो बटे 50 कितना आंसर आ गया? 5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखना भाई, ये वाला देखिए, दिया गया पाई चार्ट वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों को दर्शाता है जो लोक निर्माण विभाग अपनी चरण की परियोजना के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है। एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह में 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% की कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी का कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए? भाई 20% का क्या लेगा? कमीशन। तो भाई इतना तो देना ही है, तो 20% कमीशन। तो ध्यान से समझना, 4910 का क्या निकाल दो? 20%। तो 20% निकालोगे तो नीचे कितना आएगा? 100। 2 जीरो ये काट दिए, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 चाकू 8 और 1 9, 982 इसमें जोड़ दो भाई। 982 से कमीशन चाहिए तो 982 आप जोड़ दीजिएगा 4910 में, तो कितना आएगा? 2 8 और 1 9, 9 9 18 और 58 92। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए भी, ये देखिए अच्छा सवाल है। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। ठीक है, यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बताइए। ध्यान से समझना भाई, 150 दिनों का ठेका लिया था, 200 श्रमिक लगाए, 200 श्रमिक लगाए और कितने दिन काम किया? 50। काम का कितना भाग हो पाया? 1/4। अगर हम पूरा काम मान लें कितना है? 4, तो काम का कितना कर पाया? 1/4 यानी कि 1 काम कर पाया। अब ये बोला गया है पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त, तो 200 तो पहले रहेंगे ही, और मान लो कितने अतिरिक्त हो गए? x। और काम समय पर होना चाहिए। कितना काम हो चुका है? कितने दिन का हो चुका है? 50। कितने दिन का बाकी है? 100। अभी काम कितना हो गया था? 4 में 1 हो गया था, बचा कितना? 3। बस इसे सॉल्व कर लो। देखिए 50 से ये काट दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 से ये काट दो, कितना आया? 100। ठीक है, ये कितना? 300। 300 बराबर 200 प्लस x, तो x का मान कितना आ गया? यानी हमें और अतिरिक्त कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे? 100। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है, क्लास में खूब कराया मैंने। निखिल और रीतु की आय 2:1 के अनुपात में, पहले लिख लो आय 2:1, वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात कितना दिया गया? 4:1।
और उनकी कुल मिलाकर मासिक बचत है कितनी 10,000। हम यहाँ पे बोले कि टोटल बचत यहाँ कितनी है 5, तो 5 का मान दिया गया है 10,000, 1 का मान 2,000, तो 4 का मान कितना 8,000, 1 का मान कितना 2,000। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से समझना। 2 3 6, 5 एकम 5, कितने का अंतर आया 1 का। अब यहाँ करेंगे 5 दूनी 10, 10,000 और 3 8 24, कितना 24,000। 10,000 सॉरी 24,000 और 10,000 में कितने का अंतर है 14,000 का। तो 1 का मान कितना आ गया 14,000। किसका पूछा गया है प्रत्येक की मासिक आय, प्रत्येक की मासिक आय अनुपात कितना दिया गया 2:1। 1 का मान 14,000 तो 2 का मान 28,000, इसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, तो हम कह सकते हैं 10 से कितना रहा होगा 9। लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% की बिक्री कर लगाता है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4 दूनी 8 यानी 25, यानी 25 से कितना रहा होगा 27। ठीक है, 25 से कितना रहा है 27। अब ये बोला है बिक्री कर सहित मूल्य कितना दिया 27 में कितना हो जाए 243, और ये कितना दिया गया है, ये कितना हो गया 250, और ये कितना दिया गया है 34,020। ये बताइए कितनी बार जाएगा 14 तिया 42, 14 चक्कू 56, 14 दूनी 28। ठीक है, कितनी बार जाएगा 140 बार। तो ये 250 का वैल्यू क्या हो जाएगा 250 गुणे 140, ये कितना हो जाएगा 0 0, 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, 28 और 7 कितना 35, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, ये समझना भाई बहुत अच्छा सवाल है, 2 तरीके बताएंगे ध्यान से समझना। x प्लस 1/x का औसत कितना दिया गया m, यानी हम कह सकते हैं x प्लस 1/x का औसत दिया गया है कितना m, तो x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा 2m, और हमें क्या निकालना है स्क्वायर, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो आप स्क्वायर कर दो भी। जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और बराबर कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर। यहां से x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर जा जाएगा 4m स्क्वायर माइनस का 2। बट हमें इन सभी का बताना कितना है औसत, तो बटे क्या कर देंगे 2 यहाँ पे बटे 2 यहाँ पे, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया, तो 2m स्क्वायर माइनस 1 और बटे कितना 2, 2 से आंसर नंबर ऑप्शन क्या आना चाहिए 2m स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए। अब एक चीज और समझना ध्यान से, इस सवाल को कैसे और एक तरीके से कैसे लगा सकते हैं, ध्यान से समझना। आप बताइएगा x प्लस 1/x का औसत m कितना दिया गया m दिया गया, तो हम कह सकते हैं x प्लस 1/x बराबर कितना हो सकता है 2m ही तो हो सकता है, m बराबर 1 मान लो, तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना x प्लस 1/x बराबर 2, तो x का मान 1 है और x का मान 1, m का मान जैसे ही हमने 1 माना तो x का मान भी कितना हो गया 1, और हमें किसका कितना बताना है इसका औसत बताना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे 2, यानी कितना आना चाहिए 1। अब m का मान है आप यहाँ पे रख दो 1, जिस ऑप्शन में बन जाए 1 वही आंसर, पहले में रखो m का मान 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 2 में यानी यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ देखिएगा यहाँ 1, यहाँ कितना आ रहा है 3, यहाँ कितना आएगा माइनस का 2, यहाँ कितना आएगा माइनस का 1, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से सवाल को भी लगाया जा सकता है। अगला देखिए एक और, तो ही चुका है। अगला ये वाला सवाल ध्यान से समझना, एक व्यक्ति एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचता है, ध्यान से समझना। मान लो सीपी पहले कितना था 100, 25% लाभ पर बेचता है तो कितना आ गया 125। ये 35% कम में खरीदता है तो कितने के खरीदा होगा 65 का, और कितने लाभ लेता है 36%, तो हम कहेंगे 65 का 136% निकाल दो, तो बताइए भाई कितना आएगा, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करने में आएगा 88.4। भाई कितने का अंतर है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ कितने का अंतर है, तो आप बताइए कितने का अंतर है 6, और इधर आएगा 14 में 8 गया 6, और यहाँ कितना 11 में 8 गया कितना आ गया 3, और कितने की वैल्यू दी गई, ये वैल्यू दी गई आपको
732। यहां से 1 बराबर निकालो तो 1 बराबर कितना हो जाए, दशमलव अलग हटा दो, 732 बटे 366। दशमलव अलग हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा। ये कितनी बार जा रहा है, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 3 6, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो 1 का मान कितना आ गया, 20। तो 100 का मान कितना आएगा, 2000। ठीक है, ये थे आपके 23 के फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन मैथ के। ठीक, धन्यवाद।